हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कनिका मल्होत्रा और हमने शुरू किए हुए क्लास 11th के लिए बीएसटी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इससे रिलेटेड जो शुरू के 2 पार्ट्स हैं उसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, आप वो चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाद आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, देन हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस रिस्क कैसा होता है, क्या कॉजेज हैं, क्या नेचर है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये 3 टॉपिक्स हैं, इसको आज हम कवर करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और आप शुरू की 2 वीडियोस जरूर देख लीजिए अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है, फॉर द बेटर क्लियरिटी ऑफ द चैप्टर। ये सब हमने शुरू के 2 वीडियोस में कवर ऑलरेडी करा हुआ है। तो अब हम ये पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। हमारा बिजनेस क्या होता है, कोई भी ऑक्यूपेशन जिसमें पीपल आर एंगेज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे वो है हमारा मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है? मार्केट स्टैंडिंग मीन्स पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन फ्रंट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। उसके कॉम्पिटिटर्स के सामने एंटरप्राइज की क्या पोजीशन है उसको हम बोलते हैं मार्केट स्टैंडिंग। देखो बच्चों, कोई भी अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी गुडविल। आपकी गुडविल अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपके कॉम्पिटिटर्स के सामने आपकी गुडविल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सब बिजनेस को क्या चाहिए ना, बिजनेस को चाहिए कि वो रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उसको देने चाहिए विद इन द रीजनेबल प्राइस, ताकि उसकी गुडविल और ज्यादा अच्छी हो जाए। तो ये पॉइंट है हमारा गुडविल से रिलेटेड मार्केट स्टैंडिंग। सेकंड पॉइंट है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन का मीन्स क्या होता है? इनोवेशन कोई भी नई चीज मार्केट में इंट्रोड्यूस करनी, दैट इज इनोवेशन। या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी चीज है, हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में हम कोई इंप्रूवमेंट कर देते हैं। क्यों? टू टेकल विद द कॉम्पिटिटर्स। ये मॉडर्न सोसाइटी है, ये मॉडर्न जमाना है और आपको इनोवेशन करते ही रहना पड़ेगा अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से डील करना है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स और मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग वंस, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ इनोवेशन। नाउ थर्ड वन इज अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना, this is the main goal of every organization to earn more and more profit। तो उसको बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए। क्यों? ताकि वो सरवाइव कर सके इतनी कह सकते हैं इतनी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में। उसको अगर सरवाइव करना है तो उसको प्रॉफिट अर्न करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रोथ पर्पस के लिए भी he need profit। Now fourth point is productivity। productivity क्या होता है बेटा? productivity होता है it is a measure of efficiency and every organization must aim to improve the productivity। हर organization का aim क्या होना चाहिए? हर organization का aim होना चाहिए to improve the productivity of its organization। आगे देखते हैं last one, it is physical and financial resources। It means funds should be available to acquire the resources and supply of goods to its customer। It means business के पास क्या होना चाहिए? business के पास इतने funds होने चाहिए to acquire the resources, ताकि वो resources acquire कर सके और उनको फिर वो यूज कर सके। उसके पास फंड्स इतने होने चाहिए कि अभी के लिए तो है, बट फॉर द फ्यूचर यूज ऑल्सो इट शुड हैव इनफ फंड्स। इसके अलावा बेटा हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ सकता है हमारे जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं बिजनेस वाले। कई बार जैसे कई बार बिजनेस जो होते हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अपनी पूरी कर सकते हैं, वो कई बार जैसे पॉलिथीन में नहीं देते हैं वो सामान, वो जूट बैग्स में दे सकते हैं, तो उससे नो टू प्लास्टिक हो जाता है। उससे ग्रीनरी के लिए कुछ कर सकते हैं कि हम, जैसे आपने देखा होगा मामा अर्थ, एक उस पे प्रोडक्ट पे वो बोलते हैं कि फिर एक इतने हो जाते हैं हमारे इतने, अगर हमने इतने प्रोडक्ट सेल कर दिए तो हम एक प्लांट उगाएंगे। तो इस तरह से वो क्या करते हैं बेटा, उससे ग्रीन भी हो रहा है एनवायरनमेंट, तो वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहे हैं।
मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमने इसमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, अर्निंग प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा इसका ही एक पार्ट है। मूविंग फर्दर वी कैन सी बिजनेस रिस्क। नाउ व्हाट इज बिजनेस रिस्क एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, और नेचर क्या होता है बिजनेस रिस्क का, बिजनेस रिस्क क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस रिस्क समझते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। It refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties. Words पे ध्यान देंगे बेटा। बिजनेस रिस्क कोई भी एक ऐसा रिस्क जो बिजनेस से रिलेटेड है, दैट इज बिजनेस रिस्क। उसमें हमारा लॉस हो सकता है, हमने जितना सोचा है हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिला, प्रॉफिट उससे कम मिला, तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है भाई, फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी कांट प्रेडिक्ट फ्यूचर, हमें फ्यूचर का नहीं पता। तो कोई भी रिस्क, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो रहा है, लॉस हो रहा है, किसकी वजह से? कोई भी इवेंट ऐसा हो गया जो अनएक्सपेक्टेड है, हमने सोचा ही नहीं था, अनसर्टेनिटी थी बिल्कुल, ठीक है, और वो हो गया जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो गया, तो वो उसको, उस रिस्क को क्या बोलेंगे बेटा? वो रिस्क हमारा आएगा बिजनेस रिस्क के अंदर, ठीक है। अब नेचर पढ़ते हैं। नेचर में क्या है? इट इज द एसेंशियल पार्ट फॉर एवरी बिजनेस, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, आप इसको कम नहीं कर सकते हो। हाँ, आप इसके क्या बोलते हैं वो, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आप पहले से पहले इसका, आपको पता है कि अगर ऐसा कोई रिस्क आएगा तो आप उसके लिए फंड्स अलग से जमा करके रखो बिजनेस में, कि अगर ऐसा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। हम इसको फुली तो बिल्कुल तो नहीं रिड्यूस कर सकते, लेकिन हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं एक हद तक, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। सेकंड, इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ये अनसर्टेनिटीज जैसे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, हमारा फ्लड हो गया, सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, हम उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो हो जाता है, तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में ये आ सकता है कि ये अनसर्टेनिटी की वजह से ही होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड है। एक बिजनेस में एक रूल होता है, नो रिस्क नो गेन। अगर कोई रिस्क नहीं है तो कोई गेन भी नहीं है, ये हर एक एवरी बिजनेस में ये एप्लीकेबल होता है, और इसीलिए प्रॉफिट अगर हम रिस्क लेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं, रिस्क डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर और बिजनेस, नेचर पर और साइज पर बिजनेस के डिपेंड करता है कि हमारा रिस्क कैसा होगा। अगर हमारा छोटे लेवल का बिजनेस है, हम छोटा काम कर रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री को चला रहे हैं, स्मॉल सेक्टर का है हमारा काम, हमारा रिस्क भी कम होगा। हम लार्ज सेक्टर पे काम कर रहे हैं, हमारी बड़ी इंडस्ट्री है, खूब सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो हमारा रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। मूविंग फर्दर, आई होप ये आपको क्लियर होगा बिजनेस रिस्क और उसका नेचर। इसके बाद देखते हैं बेटा क्या है। इसके बाद वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कॉजेज क्या क्या है, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नेचुरल कॉज। सबसे पहला है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज कैसा हो सकता है? प्राकृतिक कोई भी आपदा आ गई, जैसे बाढ़ आ गई, भयंकर भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, वो नेचुरल कॉज के अंदर आएगा हमारा। नेचुरल कॉज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नो कंट्रोल, तो ये हो गया हमारा सबसे पहले नेचुरल कॉज। दूसरा है हमारा ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज कैसा होता है? जो इंसान की वजह से होता है, जैसे कि नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, पावर फेलियर, एम्प्लॉय और कस्टमर डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस। कई बार जो एम्प्लॉय होता है वो डिसऑनेस्ट होता है, या फिर जो कस्टमर होता है वो भी डिसऑनेस्ट हो सकता है, पावर फेलियर हो सकता है, या फिर एम्प्लॉय ने कोई गड़बड़ कर दी, नेग्लिजेंस कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया किसी प्रॉब्लम पे, तो ह्यूमन कॉज की वजह से वो रिस्क हो सकता है हमारे बिजनेस को। थर्ड वन इज इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट इट इज कॉज्ड ड्यू टू इकोनॉमिकल चेंजेस सच एज डिमांड फॉर गुड्स, प्राइस, कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा। इकोनॉमिकल चेंज, जो हमारी इकोनॉमी में चेंज आए हैं, दैट इज इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक कॉज क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमिकल चेंजेस हुए हैं, वो हमारी डिमांड में चेंज हो गया, गुड्स की प्राइस में चेंज हो गया, कंपटीशन में चेंज हो गया, टैक्स में चेंज हो गया, प्राइसेस में किसी भी चीज के लिए चेंज हो गया,
तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं इकोनॉमिकल कोज में। एंड द लास्ट वन इज अदर कोज। अदर कोज मींस अनफॉर्चुनेट इवेंट्स लाइक मशीन फेलियर, आपको नहीं पता रेट्स में फ्लक्चुएटिंग रेट्स हो सकते हैं, कुछ भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो जाते हैं, कई बार वो कोज बेस में आ जाता है। तो हमारे जब जितने भी इसके अलावा जो इन कोजेस में नहीं हुए हैं इंक्लूड, बाकी सारे हमारे कोजेस अदर कॉजेज में आ सकते हैं। तो ये हमारे कॉजेज हैं बिजनेसेस की। बिजनेस रिस्क हमें क्यों झेलना पड़ता है, इन इन रीजंस की वजह से हमें बिजनेस को रिस्क झेलना पड़ता है। वो है नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज और अदर कॉजेज। ठीक है, moving further we can see the next slide, and then in the next slide we will cover about फैक्टर्स कंसिडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग द बिजनेस। देखो बेटा, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करा है, पूरा एक्सप्लेन मैं इसको वर्बली करूंगी। मैंने मेन हेडिंग्स लिख दी है और अंदर की डिटेल्स आप खुद लिख सकते हो अब तो। ठीक है, तो हम सिर्फ इन हेडिंग से ही समझते हैं। फैक्टर्स कंसिडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें जो फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस लाइन। देयर आर सो मेनी बिजनेसेस अवेलेबल इन द मार्केट। सबसे पहले आपको उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आपको जिस लाइन में जाना है तो वो आपको किस बिजनेस की लाइन में जाना है। आपको फर्स्ट स्टेप यही होगा, उसका नेचर देखना होगा कि बिजनेस का नेचर कैसा है, कि अगर आपको कुछ काम करना है तो आप क्या काम करने की सोच रहे हो, आपको क्या काम करना है। इट डिपेंड्स अपॉन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इन द मार्केट एंड आल्सो द नॉलेज दैट पर्सन हैज अबाउट द प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको बिजनेस जो आप चुनोगे वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा नॉलेज है, आपको कौन से मार्केट की ज्यादा नॉलेज है। आपको स्वॉट एनालिसिस जो होता है आपने पढ़ा होगा, SWOT। तो आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये क्या है, आपको उन चीजों के बारे में अच्छे से समझना होगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, तभी आप उसमें सिलेक्ट कर पाओगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है। दूसरा, आप साइज बिजनेस का सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बिजनेस का साइज बड़ा रखना है, छोटा रखना है, कैपिटल ज्यादा लगानी है, कम लगानी है, कम छोटा बिजनेस रखना है, वो सारी हमारी चीजें साइज ऑफ बिजनेस में आ जाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। देन आपको देखना है कि आपको अगर जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, वो किस जगह होना चाहिए। वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा मेन पॉइंट कि वहां पे आपको रॉ मटेरियल्स अवेलेबल वहां पर होता है या नहीं है, वहां पर कस्टमर्स है या नहीं है, वो मार्केट कैसी है। आपको उसकी लोकेशन का पूरा A to Z आपको सारा नॉलेज होना पड़ेगा, तब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नंबर फोर्थ इज फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन क्या होता है, हर बिजनेस के लिए कैपिटल जरूरी है, फंड्स जरूरी है, ये चीज आपको भी पता है। तो हमें क्या करना है, हमें कैपिटल की जरूरत होती है, जो रोज के रोज हम मतलब जो एक्सपेंसेस करते हैं, हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी है, कुछ डेली के हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें फंड्स तो लगेंगे, तो वो फंड्स हमारे पास होने चाहिए। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। ठीक है, देन इज फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज कौन सी हो जाएंगी बेटा इसमें, फिजिकल फैसिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं या नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास बिल्डिंग्स हैं या नहीं है। तो उन सब वो सारी चीजें हमारी फिजिकल फैसिलिटीज या फिजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं, तो वो हम उसको कंसिडर करेंगे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। देन कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। वर्कफोर्स की बात मैंने यहाँ पे करी है कि हमारे पास वर्कफोर्स होनी चाहिए, हमारे पास मैन पावर होनी चाहिए। अगर हमें कोई काम करना है, हमारे पास मशीन्स हैं तो बेकार हैं, बिना मशीन्स भी खाली काम नहीं करेंगे ना, बिना इंसानों के, तो इंसानों को तो लगना ही पड़ेगा, तो वो होना चाहिए। देन वी विल प्लान अबाउट टैक्स प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। हमें बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा है, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें पूरी प्रॉपर टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए कि किस अमाउंट पे कैसे जाता है टैक्स। देन लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, एंड देन आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको देखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप आपको करनी है, आपको पार्टनरशिप में जाना है, जैसे आपको जाना है, जो भी आपने डिसाइड किया था वो आप फिर इसको बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फैक्टर्स थे जो हम कंसिडर करते हैं व्हाइल स्टार्टिंग अवर बिजनेस, और ये हमारी लास्ट स्लाइड थी बेटा। इसके बाद हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरे चैप्टर को, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, शॉर्ट में समझाऊंगी। यहां से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। देन वी हैव स्टडीड अबाउट all the classifications of activities,
कि एक्टिविटीज हमारी कितने तरह की होती है। एक्टिविटीज हमारी दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें पैसा लगता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें पैसा मिलते हैं, अर्निंग मनी होती है। इसमें कोई मनी अर्न नहीं होती है, ये हम ऐसे ही कर देते हैं सिंपैथी में या फिर किसी के प्यार में। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरह की हमने पढ़ी थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने पढ़ा था कोई भी ऑक्यूपेशन जिसमें लोग रेगुलरली एंडर्स हैं, वो सेल कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स सर्विसेज की। देन हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रीड आउट करी थी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की डिफरेंस, तीनों में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ा था। देन वी हैव स्टडीड अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज, वो दो हमने पढ़ी थी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हमने करा था कवर। इसके बाद इंडस्ट्री क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, प्राइमरी इंडस्ट्री, दैट्स आर ऑफ टू टाइप, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। Then we have studied about the secondary one, manufacturing and the construction. Then the third one, tertiary industry. After that the commerce. कॉमर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि ट्रेड आता है, ट्रेड भी होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड दो तरह का होता है। होम ट्रेड में हमारा लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, नेशनल ट्रेड आ जाता है, और फॉरेन ट्रेड हमारा आउटसाइड द बाउंड्री होता है, डोमेस्टिक कंट्री के आउटसाइड द बाउंड्री। देन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमने ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये हमारा जो भी हिंड्रेंस होता है, जैसे प्लेस को लेके, टाइम को लेके, उसको सॉल्व करता है। देन हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे बिजनेस के, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, अर्निंग प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए। देन हमने रिस्क पढ़ा, नेचर ऑफ रिस्क पढ़ा, कॉजेस पढ़े कौन कौन से होते हैं, और फिर फैक्टर्स हमने पढ़े बिजनेस की कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो बेटा ये था हमारा एंड ऑफ दिस चैप्टर, और अब हमने चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। इफ यू वांट पीपीटी आई विल प्रोवाइड यू, इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ नोट्स और एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम मी, I'll make sure to help you everyone, and I request you, please like my channel, please like this video and subscribe my channel. Please subscribe my channel, I want your support. Thank you so much.